सभी साथियों को नमस्कार। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं विजय बैच की। तो विजय बैच क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसकी क्या खास विशेषताएं रहेगी। तो विजय बैच में राजस्थान सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मुख्य रूप से जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में, और इसी के साथ साथ जो क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं, यानी उस क्वेश्चन से संबंधित सभी क्वेश्चनों के ऑप्शनों को क्लियर करेंगे। यानी जो एक क्वेश्चन में विकल्प आते हैं जिसमें एक हमारा विकल्प सही होता है, लेकिन अदर विकल्प जो बच जाते हैं उसके बारे में भी, उसकी भी पूरी हम व्याख्या करेंगे। तो आज हम विजय बैच की पहली क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली क्लास से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से और पहली क्लास से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है कांतली नदी के किनारे, दूसरा ऑप्शन है कोठारी नदी के किनारे, तीसरा ऑप्शन है गग्गर नदी के किनारे और चौथा ऑप्शन है छाजा नदी के किनारे। तो कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है भाई, जल्दी से बताइए। कालीबंगा सभ्यता हो जाएगी घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि खोज किसने की थी कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि खोज कब की थी। खोज कब की थी भाई, जल्दी से बताइए। खोज की थी 1952। कब की थी? 1952 ईस्वी में इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। अब इसके साथ जो तीन ऑप्शन बच गए, इन हम सभी विकल्पों की व्याख्या करेंगे। यानी ये जो अदर विकल्प है यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यानी इन्हीं के बारे में अगली बार आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं वर्तमान में। तो चलिए इनकी व्याख्या करते हैं। कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है। कहाँ है भाई गणेश्वर सभ्यता, जल्दी से बताइए कहाँ पर स्थित है गणेश्वर सभ्यता? तो गणेश्वर सभ्यता है नीम का थाना। कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर जिले में। नीम का थाना सीकर जिले में स्थित है। नीम का थाना सीकर जिले में स्थित है। कांतली नदी के किनारे स्थित है। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है। और कहाँ स्थित है? नीम का थाना सीकर में। दूसरा है कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता स्थित है। बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है? बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे है। और कहाँ पर स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में स्थित है। फिर है छाजा नदी के किनारे गरदड़ा सभ्यता स्थित है। छाजा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? गरदड़ा सभ्यता। ये कहाँ पर है भाई, ये कहाँ पर है, जल्दी से बताइए। ये हो जाएगी बूंदी में। कहाँ पर है? ये बूंदी में है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसी के साथ साथ हमने एक क्वेश्चन में कम से कम 4-5 क्वेश्चनों को क्लियर कर लिया। यही विजय बेस की प्रमुख विशेषता रहेगी। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला था? कौन सा किसान आंदोलन था राजस्थान में जो 1897 से 1941 तक चला था? पहला ऑप्शन है बेंगू किसान आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है बिजोलिया किसान आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है बूंदी किसान आंदोलन और चौथा ऑप्शन है दूधवा खरा आंदोलन। तो जल्दी से बताइए भी, कौन सा किसान आंदोलन था जो 1897 से 1941 तक चला था? तो ये हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन हो जाएगा? बिजोलिया किसान आंदोलन। यह लगभग 44 वर्षों तक चला था। 44 वर्षों तक चला था। और इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी रही थी? सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी रही थी? ये रही थी विजय सिंह पथिक की। ये रही थी विजय सिंह पथिक की रही थी। साथ में साधु सीताराम दास भी इसी आंदोलन से संबंधित रहे हैं। ठीक है, फिर हम
अदर विकल्पों की व्याख्या कर लेते हैं। तो बेगू किसान आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1921 में। बूंदी किसान आंदोलन ये कब हुआ था? ये 1923 में हुआ था। दूधवा खारा आंदोलन 1942, ये बीकानेर रियासत से संबंधित है। ठीक है, बीकानेर रियासत से संबंधित है, जो 1942 में हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है निम्बकाचार्य, दूसरा ऑप्शन है जाबोजी महाराज, तीसरा ऑप्शन है हरिदास जी और चौथा ऑप्शन है अगरदास जी। कौन थे भाई? जल्दी से बताइए, कौन थे भाई? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे भाई? जल्दी से बताइए। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे संत हरिदास जी। कौन थे? संत हरिदास जी थे। ठीक है, जल्दी से मैंने आपको बता दिया है, हरिदास जी थे। अब अदर जो हमारे विकल्प है इनकी व्याख्या देख लेते हैं। निम्बकाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक थे। निम्बकाचार्य निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक थे। जाबोजी महाराज ये बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे, जिसके 29 नियम हैं, 20+9, इसी कारण इसको ये बिश्नोई कहलाते हैं। ठीक है, तो जाबोजी महाराज बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे, जिनके 29 नियम हैं। फिर अगरदास जी रसिक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे भाई? जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरा ऑप्शन है टीकाराम पालीवाल, तीसरा ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, चौथा ऑप्शन है वसुंधरा राजे। कौन थे भाई? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा है इसने, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा है, कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। फिर अदर जो विकल्प है उनकी व्याख्या कर लेते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। ये रहे थे 1954 से 1971 तक, 1954 से 1971 तक रहे थे। सर्वाधिक 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे थे, सर्वाधिक 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे थे। फिर है हीरालाल शास्त्री, ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे थे। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री रहे थे। फिर है वसुंधरा राजे, प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी, ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही थी। ठीक है, अब हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है लक्ष्मण देव चौहान, दूसरा ऑप्शन है गोविंदराज चौहान, तीसरा ऑप्शन है वासुदेव चौहान और चौथा ऑप्शन है कीर्तिपाल चौहान। कौन थे भाई चौहान वंश के संस्थापक? जल्दी से बताइए। तो चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव चौहान। कौन थे भाई? वासुदेव चौहान थे, और इन्होंने चौहान वंश की नींव 551 ईस्वी में रखी थी, 551 ईस्वी में रखी थी। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। चौहान वंश का संस्थापक हो जाएगा वासुदेव चौहान, और 551 ईस्वी में इन्होंने चौहान वंश की नींव रखी थी। फिर व्याख्या देख लेते हैं। लक्ष्मण देव चौहान ये नाडोल के चौहान वंश के संस्थापक थे। लक्ष्मण देव चौहान नाडोल के चौहान वंश के संस्थापक थे। फिर गोविंदराज चौहान ये रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक थे। फिर कीर्तिपाल चौहान ये जालोर के सोनगरा चौहान वंश के संस्थापक थे। तो ये हमारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। सभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, फिर सुविचार देख लेते हैं। शिक्षा वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करती है। शिक्षा वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करती है। तो ये विजय बैच की पहली क्लास थी, जिसमें हमने 5 क्वेश्चनों को पढ़ा, और 5 क्वेश्चनों में हमने कम से कम 25 क्वेश्चनों को क्लियर कर लिया। इन्हीं 5 क्वेश्चनों के माध्यम से हमने 25 क्वेश्चनों को क्लियर कर दिया। यही इसकी विशेषता रहेगी।